हैं, क्योंकि न्यूज़ थी तो आप सरेआम आपका फोटो भी सुन लीजिए, न्यूज़ थी, न्यूज़ तो वो भी थी जब 5 तारीख में मैं मुजफ्फरनगर गई थी, न्यूज़ तो वो भी थी। क्या जब पूनम पंडित के बारे में इनको नहीं पता ही स्पेशल? मैं क्यों दोषी ठहरा रही हूँ? मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ? यही तो मेरे में कमी है कि मैंने एकदम से तुरंत बोल देती हूँ, बोलूँगी और कुछ लोग लगे हुए हैं मुझे हटाने के लिए। ये कोई मेरे लिए नई काम नहीं हुई। और बताऊँ मैं आपको, मेरे 13 तारीख के बाद मैं अभी घूमने एक जगह गई थी गाँव में। मैंने कहा मेरा मन ऐसी हो रहा थोड़ा सा, तो मैं जाती हूँ। वहाँ पर एक बंदा मुझे मिला, मैं जानती नहीं कौन बंदा, तो उसने मेरे से एक बात कही। मैंने उस बात को मतलब मैं उस बात को सोच के हैरान हूँ। उसने ये कहा था कि 2 नेता हैं जिन्हें बीजेपी में लाना चाहते हैं, एक आप हैं और एक और हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कौन है भाई जी, तो उसने मुझे नहीं बताया कि कौन है। क्योंकि इसलिए आपको प्यार से भी समझाया जाएगा और आपको इन हरकतों से भी समझाया जाएगा, आपको इन सब चीज़ों से प्रताड़ित भी करा जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब हमारी गेम समझ में आई कि ऐसा क्यों करा जा रहा, ताकि मैं दुखी होकर परेशान होकर बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, चाहे मैं कितनी परेशान हो जाऊँ, मैं बीजेपी तो ज्वाइन कभी करने की नहीं। अच्छा, वो आप लखनऊ गई थी, उसके बाद फिर मैं तो देखिए लखनऊ गई, समाजवादी ज्वाइन कर ली, ये बात चली थी नहीं। जब मैं लखनऊ गई थी तो मैं लखनऊ जाने से मेरे देखिए, मैं देश की पूरे वर्ल्ड की राजनीति में ऐसी लड़की होंगी जो किसी शहर में जाने से समाजवादी ज्वाइन करी आई, किसी पोस्टर के साथ में बैठी है तो सब बीजेपी ज्वाइन कर ली, है ना। किसी की पंचायत में चलेगी तो रालोद ज्वाइन कर ली, एनएलओ की पंचायत में चलेगी तो एनएलओ ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो मेरे पीछे इतने सारे लोग लगे हुए हैं। अब मैं कभी कभी खुद भी सोच के हैरान हो जाऊँ कि मैं हूँ क्या, कि जो लोग मेरे पीछे एकदम से इतने पड़ जाए। इतने महीने से मुझे रोकने की कोशिश करी जा रही, इतना परेशान करने की कोशिश करी जा रही। 9 तारीख में मेरी पंचायत भोजपुर में थी, मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश करी, मैंने उसको रोड हादसा दे दिया। मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे पीछे इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक, आपको पता होगा ये चीज़। ठीक, तो बहुत आप ये कह रहे हैं ना कि मैं हूँ कौन, क्योंकि हजारों मैं भी हैरान हूँ मेरी बात कि लाखों किसानों की उम्मीद आप पे टिकी हुई है, क्योंकि आप अगर आप भी जो है इस तरह का काम करेंगे, देखिए पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं अगर तो कहाँ जाओगे? आप मेरे लिए भूखा नहीं लेकर आए जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और कोई नेता भी नहीं एक पोस्टर मुझे पार्टी ज्वाइन करवाएगा। सोच देखिए, पेशेंस खो दिया लोगों ने, जो फेसबुक से फटाक से लाइव आके बोल रहे पूनम पंडित गद्दार है, किसान कौम की गद्दार है, ये है वो है। अरे जो पुराने नेता हैं, जिस देखिए, सिर्फ मैंने वोट दिया बीजेपी को, मेरे परिवार ने वोट दिया 2 बार बीजेपी को। मैं खुल के बोलती हूँ, शुरू से मैंने बोला, जिस नेता ने मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, ठीक, बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, राजनाथ जी के साथ फ़ोटो खिंचवाए, संजीव बालियान को चुनाव लड़वाया हो, तो कैसे आप यकीन कर लोगे कि वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, बीजेपी के लिए नहीं बैठे हुए? सवाल है ना, सुन लीजिए। अपने आप में ये सवाल इसलिए है कि वो लोगों ने तो फ़ोटो भी खिंचवाए, उन्होंने तो चुनाव भी लड़ाए, मैंने किसी को चुनाव नहीं लड़ा। तो मेरा एक पोस्टर के साथ में वीडियो वायरल हो जाता तो मैं बीजेपी की एजेंट हो जाऊंगी? बताओ, बीजेपी की एजेंट हूँ मैं। मेरे घर में एक बंदा कह रहा है कि इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई। मैं पहले बता दूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास स्कूटी है। तू भी मेरे घर गया भाई? गया। मेरे वो वीडियो सबने देखी भी, लगातार पहुंच। मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। मेरे भाई साहब है, उनकी गाड़ी है, मेरे भाई है, मैं उनको बोल देती हूँ, मेरी आंटी है, उनको बोल देती हूँ मुझे पंचायत में जाना, ले चलिए। बाकी जो दूर की पंचायत होती है उनमें बोल देती हूँ भाई गाड़ी भेज दो, मैं आ जाऊँगी। मेरे पास गाड़ी नहीं है। कह रहा है इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। मैं अगर बीजेपी की एजेंट हूँ तो मैं तो रईस होनी चाहिए, मैं तो रईस होनी चाहिए ना भाई। तो मैं इतनी उसमें कैडी ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ मैं? लोगों को तकलीफ इसलिए थी, 10 महीने से एक लड़की उठी है, देश में उसका इतना नाम हो रहा है। जो लोग नहीं बोले थे ना 5 तारीख में मेरी सपोर्ट में, ठीक, जब लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, इतने बड़े बड़े चेहरे, जाने माने नेता बैठे हुए थे उस मंच पे, वो नेता भी नहीं बोले थे, तो आप सोचो कि क्या कहोगे इस बात को। जानबूझ के ये लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं ताकि मैं किसानों का साथ ना दूं। सिर्फ जो फेसबुक पे जिन्होंने लाइव किया है ना, उन लोगों को छोड़ कर गए, जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट, उनको छोड़ कर गए। पूरे देश के किसान मेरे साथ हैं। मेरे बुजुर्गों का फ़ोन आया कि बेटा, मैंने 1-2 के पास खुद भी फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा, सबका फ़ोन आया पूछने के लिए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, आपका फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने इसलिए फ़ोन नहीं करा, हमें पता हमारी बेटी कभी ऐसा करने की नहीं। अच्छा, विश्वास है? हाँ, विश्वास है। एक हमारे हैप्पी ओलक भाई हैं, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा भाई जी दुनिया मुझे बधाई दे रही, कुछ पत्रकार हैं वो भी बधाई दे रहे हैं, और मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। हैप्पी ओलक भाई हैं जो करनाल में भी मेरे को लेकर के गए थे, मंडी में मुझे लेकर के गए, उन्होंने कहा मुझे मेरी बहन पे विश्वास है। बिल्कुल भाई, आज विश्वास जिंदा, अगर वो टूट जाए ना, अटका जुड़ता होने। ये लोग चाहते हैं कि मैं मुखर करके आवाज़ उठा रही हूँ, 403 विधानसभाओं पर बोलूँगी तो इसकी छवि इतनी ख़राब कर दे ताकि ये ना बोले, ना
प्रभाव डाला यूपी की राजनीति में, इसलिए इसको इतना डिप्रेशन में कर दो, इतना परेशान कर दो, या तो ये आत्महत्या कर ले या ये घर बैठ जाए या ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कर ले, ठीक। लेकिन मेरे पास जो मेरे बुजुर्ग हैं ना, जो मुझे समझाते हैं, मुझे बात करने के लिए वो करते हैं, वो मुझे इतना अच्छे से प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं बीजेपी जीवन में ज्वाइन नहीं करने की। और ये एक तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पर 2022 में भी, जो लोगों ने ये कहा ना पेशेंस खो करके, जिन्होंने 5 तारीख के लिए 5 शब्द नहीं निकले, 5 नेता नहीं बोले संयुक्त मोर्चा में से भी, ठीक, उनके लिए भी ये एक बात होगी कि एक बेटी के लिए यार 5 तारीख में इतना कुछ हो रहा, तुम्हारे सामने हो रहा, तुम पे 2 शब्द नहीं बोले गए। 13 तारीख के बाद में बयान दे रहे हो तुम, 13 एक बता रहे हो कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मैं बीजेपी की एजेंट हो गई। तुम क्या हो? क्या तुम बैठे हो आंदोलन को तुम पूरा नहीं होने देना चाहते क्या? बीजेपी के नेताओं से मिलकर बैठे हो, जिन जिन नेताओं की फोटो वायरल है, जिन जिन की वीडियो वायरल है, क्या वे बीजेपी से मिलकर बैठे? इसलिए बिल वापस नहीं हो रहे, उनकी कमी से बिल वापस नहीं हो रहे, इसलिए उनको बिठा रखा बीजेपी ने। फिर पुराने फोटो, जब तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, पुराने फोटो है तो पुरानी जान पहचान ज्यादा मानी जाएगी। या मेरे एक ऑफिस में आपने बीजेपी को वोट दिया? मैंने दिया, मैंने खुल के बोला, मैंने किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया था, मैंने लहर चली थी, मैंने मोदी जी को वोट दिया था, समझ में आया? तो जो पुराने नेता बैठे हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाया, तो क्या मैं ये मान लूँ इस बात को कि ये बीजेपी ने बैठा रखा है इनको और इसीलिए बिल वापस नहीं हो रही, इसलिए किसान ज़्यादा दुखी है, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ अहम कार्य नहीं कर रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बिल वापस कराने के लिए? क्या मैं मान लूँ इस बात को? क्यों मान लूँ? क्योंकि जिन लोगों के अंदर पेशेंस था उन्होंने इस तरीके की हरकत नहीं करी, जिनके अंदर नहीं था उन्होंने ऐसी करी। कोई करा पर हमें नहीं आन देंगे, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए जिनकी 50-50 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक, 20-20, 50-50 एक बॉर्डर पर टेंट लगा हुआ है, क्या वे मुझे हरियाणा में बुला नहीं रहे? बताइए, अभी 25 तारीख के तकरीबन देवीलाल जी की जयंती में वहाँ जाऊँगी। अच्छा, कुछ हाँ, ये मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ पूनम पंडित, अब देश में क्या होगा, पूनम पंडित का विरोध करने में लोग लग जाएंगे, जो असली मेन मुद्दे हमारे रोजगारी के, यूपी चुनाव को लेकर के, इस तरीके के चल जाएंगे मुद्दे। नहीं, वे भी तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वो सपोर्ट कौन सा कोई अलग थोड़ा। देखिए मैंने ये नहीं बोला कि वो सपोर्ट नहीं करते, बस मैंने ये बोला कि उन्होंने पेशेंस खो दिया बहुत जल्दी। नहीं, उनको आप पहले आपको सपोर्ट भी किया था। हाँ, मुझे सपोर्ट किया था, हाँ पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खोना चाहिए कि एक पोस्टर से बीजेपी जब ज्वाइन हो जाती है, बताइए। और जिन लोगों ने किया है उनमें से 5 तारीख में कितने लोगों ने बोला मेरे लिए, ये भी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना। 5 तारीख में या पूनम पंडित का जन्म ही तेरे बोला था कोई? पहले भाई जो से लाइव हमें उस टाइम भी लाइव नहीं आए। हाँ, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती, मैं देखूं था पूरी। आप उस दिन थे और आप गिरे भी थे इस चैनल को लेकर, एनडी हरियाणा को गिरे थे। आप बताइए मैं कितने लोगों के साथ गई थी? मैं सिर्फ मेरी आंटी थी, मैं थी, और ये लड़का टाइम्स वर्ल्ड वाला औरंगजेब था। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनाया, जिन्हें मतलब इनवाइट किया था। हाँ, जिम्मेदारी उनकी, इनवाइट ही इन्होंने किया था राकेश जी ने। राकेश जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे रुकने का अरेंजमेंट भी कराया था, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके थे, हम अपनी रिश्तेदारी में 30 किलोमीटर चले गए थे, मीरापुर। मेरे बहनों ये कज़न, मेरी बहन भी आई है वहाँ पे, चाचा ताऊ जी की लड़की और सुमन दीदी, उनके घर पे हम चले गए थे। हम वहाँ पहुँचे, तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम वहाँ थे, तुम भी गिरे थे और ये भी गिरा था, मेरा एक कोट भी खो गया वहाँ पे। अगर मिले तो भाई दे दियो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मुजफ्फरनगर पंचायत में वो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, प्लीज़ दे देना भाई जी। लेकिन आप उसमें गिरे थे, है ना? आपने देखा था कि मुझे कितने लोग मेरे को क्या हरकत कर रहे थे, आपने सब देखी थी। सारे नेता वहीं बैठे थे मंच पे, इतने सम्मानित मंच पे बैठे, इतने बड़े बड़े नेता, देश के बड़े बड़े नेता। सिर्फ एक मेधा पाटकर जी के सिवा क्या 2 शब्द निकले किसी नेता के मुंह से? नहीं निकले। क्या पूनम पंडित का जन्म 13 सितंबर को हुआ है? जो सारे बोल रहे हैं आकर के, सारे लाइव कर रहे हैं, सारे वो बना रहे, पोस्ट बना रहे हैं, ये बना रहे तो कुछ मैंने सोचा है कि कुछ परसेंट आपने रचे होगा वहाँ से स्टेज पर, आपने वाक्य में नहीं जाने दिया। देखिए सही बताइए आप, सुन लीजिए, स्टेज पे मुझे जाने से रोका, ठीक। हमें राकेश जी ने बात की हुई थी, हमने अनुज से बात की हुई थी, जो राकेश जी के साथ रहता है लड़का, इलाहाबाद का, प्रयागराज का भाई, वो उसने कहते कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना। हम लोग चले गए। खटान जी हैं, अशोक खटान, उनको मेरे रुकने की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं रुकी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बेटे आप आ जाना। बागपत जिले से हर गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉली गए हैं और हर गाँव में ज़्यादातर मेरी जान पहचान है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, समझ में आया? लेकिन मैंने उस बात को, मैं चाहती
मैं एक युवा हूँ, मुझे कोई बोलने से नहीं रोक सकता था। मैं चाहती मंच की मर्यादा को, ज़बरदस्ती मंच पे मैं पहुँच गई थी, मेरे को मंच पे पूछा दिया था मेरे लोगों ने। जब एक लड़के ने कहा था ना कि मैं मुंह पे मूंछ नहीं रखूंगा और तू मंच पे चढ़ जाए, तो मेरे बहनों ने मुझे पैरों से ऐसे उठा करके ऊपर बिठाया, क्योंकि उन्होंने सुन लिया, उन्हें खराब लगा। ठीक, उन्हें खराब लगा था ये कि एक लड़की को ऐसे बोल रहा है, ले हम इसको मंच पे बिठाएंगे। और मंच पे बैठने के बाद मैंने कोई हरकत नहीं की ना, मैं शांति से बैठी रही। अगर मैं चाहती तो मैं जबरदस्ती माइक लेके बोल सकती थी, लेकिन आप चाहती तो मंच से नीचे बैठ सके। मैं सुन लीजिए, मैं फिर जब मेरा विरोध होने, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे बुलाया तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब लड़कों ने बदतमीजी करी तो मैं नीचे मंच पे बैठ गई। नीचे सामने ही मैं बैठ गई थी, पूरा गोल घेरा, इतने पत्रकारों ने मुझे वहाँ घेर लिया। मैं बोल भी रही हूँ, जवाब भी मैं दे रही हूँ, उसमें बहुत सारे, मेरी हालत क्या है वो आपने भी देखी होगी। ठीक, तो मैं बैठ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में 10 बार राकेश जी ने मुझे मंच पे बुलाया। ठीक, बहुत सारे लोग आए, होशियार जी आए, बहुत सारे लोग आए, वो आंटी आई, एक सर्वे से मुरादाबाद की महिला की अध्यक्ष हैं BKU की। ठीक, जो लोग मुझे BKU का बताते थे कि हम BKU से हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं और आपको रोकने के लिए स्पेशल मना करा गया, तो राकेश जी ने बताया बेटा हमारी यूनियन से नहीं है वो लोग, बदतमीज लोग हैं वो जानबूझ करके तख्ती गले में लटका करके आ गए हैं और वो अपने आप को BKU का बता रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैंने उस बात को वहीं अलग कर दिया। 6 तारीख को मैंने लाइव करके ये भी बताया कि मुझे राकेश जी ने नहीं रोका, ना उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी करवाई। BKU का अपने आप को लड़के बताने वाले, तो उन्होंने बदतमीजी करवाई। सुन लीजिए, मैं वहाँ बैठ गई थी, जब बहुत बार मुझे बुलाया गया तो तब मैं मंच के आगे पहुंची थी, फिर भी वो कह रहे बेटे ऊपर आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं ही ठीक हूँ। जब उस लड़के ने ऊपर से बदतमीजी से शब्द बोले थे, जब मेरे लोगों ने मुझे ऊपर पहुँचाया, मैं मंच पर फिर बाद में जाना ही नहीं चाहती थी। देखो एक बात आप तब पूछना चाहूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो रही है, होने दे कोई बात नहीं। मंच पर जब आप मंच पर जाओ, मंच पे रोक के जाओ आपने, लेकिन आप सिंघू बॉर्डर भी जाओ, टिकरी बॉर्डर भी जाओ, हरियाणा में जहाँ भी जाओ, वहाँ आपको नहीं रोका जाता। लेकिन यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पे और आप वहाँ मुजफ्फरनगर में करिए, आप वहाँ आरोप लगा रही है कि वहाँ मेरे को जाने दिया, आरोप लगा रहे हम, देखा ना था तुमने? नहीं, आपने नहीं, रियलिटी बात है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। फिर आरोप थोड़ी लगा रहे, सच बता रहे। क्यों रोके? ये बात उनसे पूछे जो एक 25 साल की लड़की से परेशान हो रहे, जिन्हें अपनी कुर्सी का बड़ा खतरा लग रहा है कि कहीं ये नेता ना बन जाए, कहीं ये नेता ना बन जाए। हम नेता बनने की रेस में नहीं है, हम नहीं नेता बनना चाहते। लोगों ने इतना प्यार दिया, उन्होंने बनाया, अपनी बेटी बनाया, किसी ने नेता बनाया, किसी ने देश की बेटी बनाया, किसी ने कुछ बनाया हुआ, उनका सम्मान है, तो लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे। अच्छा। हाँ, कि एक लड़की को इतना प्यार मिल रहा, हाँ बिल्कुल नहीं कर पा रहे। कह रहे कि कभी नेता ना बन जाए। हाँ। इसका मतलब जो मैं कह रहे हैं, इसका मतलब मैं खुद नेता बनना चाहता हूं। वो तो खुद ही, और क्या कहोगे आप? जब आप देख रहे हो एक मंच लगा हुआ, वहाँ पे बहुत सम्मानित नेता बैठे हुए हैं और मंच चल रहा है, और वहाँ से 2 शब्द नहीं बोले जाते एक लड़की को हैं, और क्या कोई से नेता खड़े होकर कहते हैं पूनम पंडित आ रही है ऊपर आने दो, तो क्या वो लड़के जो बदतमीजी मेरे साथ कर रहे थे, क्या वो अलग नहीं हटते ना? किसी ने बोले ये शब्द? कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, और वो चैनल 13 सितंबर को आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया 13 सितंबर को किसी पूनम पंडित का जन्म हुआ है, 5 सितंबर को कहाँ है ना बात। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सुनता हूँ कि जितने भी बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, सारे किसान हैं, आप कह रही वहाँ नेता बनना है। सुन लीजिए, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो किसान हैं, और जो फेसबुक से और इससे वो करते हैं, जो अपने आप को लाइव कर करके जिन्होंने पेशेंस खोया है, शायद मैंने बोला शायद वो मेरे से रफ्तार में लगे हुए हैं कि ये नेता बन गए और हम रह गए।